तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये जो स्पेलिंग है इसको पढ़ेंगे KNOW, इसको नो पढ़ेंगे। KNOW को नो पढ़ा, क्योंकि जब भी के और एन साथ में रहेगा ना तो के साइलेंट रहता है, इसलिए यहाँ पर NOW ही बचा। तो इसको नाउ भी नहीं पढ़ना, NOW देखा और नाउ पढ़ दिया या का नो पढ़ दिया, नहीं, नो। और फिर LE को ली नहीं, ले। और जब भी DGE दिखे तो इसको आपको पढ़ देना है ज। क्या पढ़ना है? ज, क्योंकि पूरे ये 3 लेटर्स है, इसका उच्चारण ज होता है। तो नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज एंड, नॉलेज एंड। ये है PER, पर। ये है SEC, परसीवी, ठीक है, परसीवी, VEV, रेंस, RANCE, रेंस। और ये ANCE रहता है ना, इसको एंस पढ़ते हैं तो आर जुड़ गया तो रेंस, परसिविरेंस, परसिविरेंस। परसिविरेंस का हिंदी अर्थ देखिए क्या होता है? लगातार प्रयास करते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर आप लगातार प्रयास करते हैं, कोशिश करते रहते हैं ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं परसिविरेंस, परसिविरेंस। नॉलेज, नॉलेज का मतलब तो पता है आपको क्या होता है? ज्ञान। यहाँ पर देखिए मीनिंग भी दिया गया है, तो ये आपको पढ़ना आ गया, नॉलेज पढ़ना भी आ गया, साथ में सही उच्चारण किया तो स्पेलिंग भी बनानी आ जाती है। यही तरीका है स्पेलिंग बनाने का भी, कि इंग्लिश की स्पेलिंग याद नहीं होती है, कैसे लिखी जाती है, कैसे याद की जाती है, तो यही तरीका है। जैसे यहाँ पे मैं पढ़ना बता रही हूँ, वैसे ही स्पेलिंग लिखना भी यही तरीका है, और इससे अलग कोई आपको ट्रिक नहीं मिलेगी, कोई नियम नहीं मिलेगा। सही उच्चारण करते हैं सही तरीके से, जैसे मैं तोड़ के बता रही हूँ, वैसे आप स्पेलिंग भी बहुत आसानी से लिख लेंगे। जैसे कि अभी मुझे नॉलेज की स्पेलिंग लिखानी है आपसे, तो आप देखिए नॉलेज, अब आपको अंडरस्टूड है कि नो में मैम ने बताया था KN है, के साइलेंट है, तो आप लिखेंगे KN फिर OW नो, और LEA, LE के लिए ली नहीं, ले, और ज के लिए DGE आता है। तो ऐसे नॉलेज एंड, ये अब देखिए पढ़ना आ गया, तो परसीवीरेंस, परसिविरेंस, लगातार प्रयास करना। फिर यहाँ देखिए RTWO को 2 पढ़ते हैं, फन, FUN, फन, DA, फन, DA को क्या पढ़ेंगे? डा पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। कई बार इस यहाँ पर DA देते हैं तो A भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ इसको डा पढ़ना है, फन डा। फिर मैन, MEN, मैन, और टल के लिए TAL हो गया, टल। फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल, जो प्रारंभिक सिद्धांत होते हैं या मूल जो नींव रहती है वो, फंडामेंटल। फिर यहाँ देखिए QUA, क्व, LI, ली, और फिर टीज, क्वालिटीज, क्वालिटीज, क्वालिटीज गुण होते हैं। दैट, कैन, CAN, कैन हो गया। ट्रांस, ट्रांस के लिए TRANS, ट्रांस। फिर फॉर्म, इसको फ्रॉम नहीं पढ़ना, फॉर्म, फॉर्म, ऐसे आर थोड़ा सा साइलेंट रहेगा, तो ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म करना कि बदलना। पर्सन्स, 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 अब इसको पर्सन नहीं पढ़ना, पर्सन्स। लाइफ, लाइफ, पर्सन्स यानी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का, पर्सन का। लाइफ यानी जीवन, लाइफ यानी जीवन। ये पूरा सेंटेंस हो गया कि नॉलेज एंड परसिवरेंस आर 2 फंडामेंटल। फंडामेंटल है, मूल है, 2 फंडामेंटल, 2 नींव है, कौन? नॉलेज और परसिवरेंस, यानी कि लगातार प्रयास करना और ज्ञान। ये जो 2 फंडामेंटल क्वालिटीज है, गुण है, ये बिल्कुल बेसिक से गुण है। दैट कैन, ये क्या कर सकते हैं? दैट यानी कि ये क्या कर सकते हैं? कैन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मतलब बदलना, तो बदल सकते हैं, क्या बदल सकते हैं? पर्सन्स लाइफ, यानी कि किसी भी व्यक्ति का जीवन। नॉलेज और परसिवरेंस। आगे बढ़ते हैं, आगे है इन, ठीक है, ये है IN, इन 2 days, 2 days, इन 2 days। कॉम, COM को पढ़ेंगे, कॉम, PEPTIT और TIVE, टिव, कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव। आजकल जो कॉम्पिटिटिव ज़माना है, यानी कि प्रतिस्पर्धा वाला जो ज़माना है, ये वाला तो कॉम्पिटिटिव का मतलब प्रतिस्पर्धात्मक, ठीक है, कंपटीशन वाला जो टाइम चल रहा है आजकल, वो। ये अब इसको पढ़ेंगे, वर्ल्ड नहीं पढ़ना, वर्ल्ड, 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 वर्ल्ड करके नहीं पढ़ना, वर्ल्ड, हल्का सा आधा सा ल, L के लिए, ठीक है, वर्ल्ड।
अब यहाँ पर वर्ड भी नहीं पढ़ना है, वर्ड, वर्ड मतलब शब्द होता है और वहाँ पर एल नहीं होता, यहाँ पर वर्ल्ड एल है, यानी एल के लिए थोड़ा सा, एल के लिए आधा ल प्रोनाउंस करेंगे, वर्ल्ड, वर्ल्ड। फिर यहाँ देखिए एक्स, ई एक्स एक्स, टी आर ए ट्रा, और डी आई डी, फिर नरी, एन ए को न, आर वाई री, नरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत खास, असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कॉम्पिटिटिव, प्रतिस्पर्धात्मक, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए सक, SUC सक, और CESS सेस, ये कई बार आया है, तो सक्सेस। अगर आप कई बार स्टार्टिंग से लेकर अब तक मेरे साथ बने तो काफ़ी सारे वर्ड्स तो आपने बनाना पढ़ना सीख लिए हैं, साथ में स्पेलिंग भी याद हुई होगी। अगर पढ़ना सही सीखा है तो स्पेलिंग याद हो जाती है। तो ये है सक्सेस, सक्सेस का मतलब सफलता। कैन नॉट, देखिए जब भी कैन नॉट लिखे ना तो इनके बीच में, कैन और नॉट के बीच में गैप कभी नहीं देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखने से ऐसा लगता है कि गैप होना चाहिए लेकिन नहीं होता है, ठीक है। तो कैन नॉट बी अ, ठीक है, ए को अ, फिर चीव्ड, CHIEVED, अचीव्ड, WIV, विदाउट, विथाउट नहीं पढ़ना, विदाउट, ठीक है। के बिना, विदाउट का मतलब होता है के बिना, और अचीव्ड का मतलब कोई भी चीज प्राप्त करते हैं वो। फिर यहाँ देखिए ये क्या है, DED टर, TER टर, MI मी, NA ने, और TION शन, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय, तो उसे बोलते हैं डिटर्मिनेशन। तो ये डिटर्मिनेशन की भावना आपके अंदर भी होनी चाहिए, पक्का इरादा वाली है, दृढ़ निश्चय वाली। फिर यह है डैडी, CAK और शन, डेडिकेशन भी होना चाहिए, समर्पण, ठीक है, किसी काम के प्रति पूरा समर्पण, डेडिकेशन, ठीक है, डेडिकेशन। अब इसको डेडिकेशन नहीं पढ़ना है, DE को D पढ़ दिया, नहीं, डेडिकेशन। एंड हो गया, एंड, CON को कन पढ़ेंगे, ठीक है, और कंसिस, SIS को सिस, और TENT टेंट, कंसिस्टेंट, निरंतर, लगातार। ई को है ना यहाँ पर, ई नहीं, एफर्ट, FFORTS, एस लगा है तो एफर्ट्स हो गया, प्रयास करते हैं ना, कोशिश करती है, एफर्ट्स। तो यहाँ से देखिए कहाँ से है, इन टूडेज लाइफ से लेकर यहाँ तक ये पूरी लाइन खत्म हो रही है। इसका हिंदी में अनुवाद कर देती हूँ कि इन टूडेज कॉम्पिटिटिव, यानी कि इन टूडेज यानी कि आज के जो कॉम्पिटिटिव, प्रतिस्पर्धात्मक संसार, वर्ल्ड, संसार यानी कि जीवन में, पूरे विश्व में, संसार में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण, बहुत खास जो सक्सेस होती है, सफलता, कैन नॉट बी अचीव्ड। कैन नॉट बी अचीव्ड का मतलब देखिए, अचीव्ड का मतलब प्राप्त, तो कैन नॉट नहीं की जा सकती, अचीव्ड प्राप्त, कैन नॉट बी अचीव्ड की प्राप्त नहीं की जा सकती, किसके बिना, विदाउट का मतलब के बिना। डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय, अगर ये नहीं करते हैं तो आप सफल नहीं होंगे। अगर डेडिकेशन, समर्पण, कोई भी काम है उसके प्रति पूर्ण समर्पण, और एंड कंसिस्टेंट, जो बहुत ज़रूरी है, निरंतर, एफर्ट यानी कि रेगुलरली आप एफर्ट, मेहनत, प्रयास करते रहें, ठीक है। इनके बिना आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आजकल कंपटीशन का इतना ज़माना है। तो आगे देखिए, एवरी इंडिविजुअल, DUAL है ना, इसको डुअल नहीं पढ़ देना, जुअल पढ़ना है, DUAL, जुअल, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, जुअल, इंडिविजुअल यानी कि कोई भी व्यक्ति जो रहता है उसको बोलते हैं इंडिविजुअल। फेसेस का मतलब होता है सामना करना, ठीक है, किसी भी मुश्किलों का सामना करते हैं, फेसेस। यहाँ पर देखिए नम नहीं पढ़ना, NUM नम नहीं, न्यू, NU न्यू, ME मी नहीं, न्यूमी भी नहीं पढ़ना, नमी भी नहीं पढ़ना, न्यूमरस, ROUS, रस, न्यूमरस नहीं, न्यूमरस, साउंड हो जाएगा इस ई के लिए, न्यूमरस। तो ये नियम से नहीं, बार बार कंसिस्टेंट रहना, आपको बार बार प्रैक्टिस करना। आप 10 दिन ही अगर ऐसी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो काफ़ी सारी वोकैबुलरी, काफ़ी कुछ पढ़ना आ जाता है, याद हो जाता है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट क्या
बहुत ज़्यादा जो है आपको समझ में आने लग जाता है कि कौन से वर्ड को क्या पढ़ा जाए, क्या मतलब है। तो काफ़ी सारे वर्ड रोज़ाना रिपीट होते हैं, अगर आप बने रहते हैं मेरे साथ तो काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखे होंगे। देखिए, कंटिन्यू आपको रहना पड़ेगा, डेडिकेशन पूरा रखना पड़ेगा, ठीक है, पक्का इरादा, और कंसिस्टेंट एफर्ट आपको करने होंगे, यानी कि निरंतर रेगुलर प्रयास। तो न्यूमरस पढ़ना है, इसको क्या पढ़ेंगे, नमरस नहीं पढ़ेंगे, और हम नमीरस भी नहीं पढ़ेंगे। न्यूमरस का मतलब अनेक। डिफी कल, CUL कल, और टीज डिफिकल्टीज का मतलब कठिनाइयाँ। डिफिकल्टीज यानी कि कठिनाइयाँ। देखिए डिफिकल्टीज इजी है, डिफिकल, CUL कल, फिर TIES डिफिकल्टीज कठिनाइयाँ। फिर यहाँ है CHA चैलेंज, LLEN लेन, चैलेंजेस, चैलेंजेस चुनौतियाँ। एंड सर, CER सर, CUM कम, स्टैन STAN स्टैंसेस, CESs सरकमस्टेंसेस, सरकमस्टेंसेस यानी कि परिस्थितियाँ। दैट टेस्ट, टेस्ट TEST टेस्ट, देयर, देयर PA पेटेंस नहीं पढ़ना इसको, पेशेंस, पेशेंस। TI जो है ना इसको श पढ़ रहे हैं, और ENCE ये एंस करके पढ़ा जाता है, एंस। तो पूरी स्पेलिंग पेशेंस, पेशेंस का मतलब धैर्य है। क्या है, धैर्य, धीरज। एंड क्या, CA, देखिए अगर आप CAP को पढ़ेंगे तो कैप पढ़ देंगे, कैप, ए को ए, फिर बिलिटी, 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 BIBLILITY, बिलिटी, कैपेबिलिटी, 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 या फिर आप कैप एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी ऐसे भी पढ़ दे, ठीक है, ऐसे तोड़ना है। अब पूरी जो स्पेलिंग है ना, ये पूरा जो लाइन है इसको मैं हिंदी में बता देती हूँ कि एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक जो इंडिविजुअल व्यक्ति है उसको फेसेस का मतलब सामना करना पड़ता है। न्यूमरस का मतलब अनेक, डिफिकल्टीज का मतलब कठिनाइयों का, यानी हर व्यक्ति को जो है अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चैलेंजेस यानी कि चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। सरकमस्टेंसेस और अलग अलग जो परिस्थितियाँ होती है ना, परिस्थितियाँ, उनका सामना करना पड़ता है। दैट टेस्ट देयर पेशेंस, इन सब चीज़ों को वो सामना करते हैं ना, ये सारी चीज़ें क्या करती है, दैट टेस्ट करती है ये आपका, ठीक है, टेस्ट करती है, एग्जाम लेती है, एग्जाम लेती है, जांच करती है कि आपके पेशेंस का, धैर्य का, एंड आप में क्षमता कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है, कैपेबिलिटी क्षमता, कि सारी चीज़ें सहन करनी, कोई डिफिकल्टीज है, ठीक है, परेशानियां है, चैलेंजेस है, इनको आपको फेस करने की कितनी कैपेबिलिटी है, क्षमता कितनी है, और कितना पेशेंस आप रख सकते हैं, कितना धीरज, धैर्य, ये है इसका हिंदी में अर्थ। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाउएवर अ पर, PER पर, सन, SON सन, पर्सन, विद सेल्फ, कॉन, CON कॉन, FI फी, फिर डेंस, DENCE डेंस, कॉन्फिडेंस। एंड OP को ऑप पढ़ना, ऑप्टिमिस, MIS मिस, और TIC टिक, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक। थिंक और फिर इंग, थिंकिंग, कैन ओवरकम, ओवरकम, इवन, ठीक है, इसको इवन, द मोस्ट, कॉम, COM कॉम, PLI प्ली, CAK, और टिड, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड, CSIC चूहे, TUA चूहे, चूहे, ठीक है, TUA को टूए नहीं पढ़ना, चूहे से चूहे, और शंस, TIONS शंस, सिचुएशंस, सिचुएशंस, ठीक है, ऐसे। तो इसको मैं अनुवाद कर देती हूँ कि हाउएवर, हालांकि, अ पर्सन एक व्यक्ति, विद सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ रहता है, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। एंड ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का हिंदी अर्थ होता है आशावादी, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव रहते हैं, ऐसे बोलते हैं, पॉजिटिव रहो तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, निराशावादी नहीं, ठीक है, उसमें कोई ना कोई आस रहती तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक, निगेटिविटी नहीं रहती ऑप्टिमिस्टिक में। ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग, जो उसकी सोच होती है ना, थिंकिंग सोच, वो ऑप्टिमिस्टिक होती है, वो सही सोचता है, गलत नहीं, सही बातें। कैन ओवरकम, तो कैन मतलब कर सकता है, क्या कर सकता है, ओवरकम,
ओवरकम का मतलब जीत हासिल करना, पार पाना दे रखा है ना, थोड़ा समझ में नहीं आया तो ओवरकम जीत हासिल करना, काबू कर लेना, कोई भी जो गलत परिस्थिति है ना उसके ऊपर जीत हासिल कर लेना। इवन द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ तक कि द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड यानी कि सबसे अधिक जटिल जो सिचुएशंस होती है, परिस्थितियां होती है, अगर किसी पर्सन के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा और ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग होगी कि ये हम कर सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, तो कैसी भी जटिल कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस परिस्थितियां हो उनके ऊपर वो जीत हासिल कर लेता है। ये है इसका मतलब। उसके अंदर होना क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वो ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ेंगे तो एजू CAK, एजुकेशन TION, शन एजुकेशन यानी शिक्षा। प्लेज PLAYS, प्लेज एन सेन, देखिए ई को यहाँ पर ई भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है ई, लेकिन यहाँ पर ए करके पढ़ेंगे ना तो सही उच्चारण निकलेगा। सेन, SEN, सेन, सेन। अब ये TIAL है ना, इसको TL नहीं पढ़ना है, शीयल पढ़ना है या शल पढ़ देना है, ठीक है। असेंशियल या असेंशियल, असेंशियल या असेंशियल, ठीक है। एजुकेशन प्लेज का मतलब भूमिका निभाते हैं, ऐसा रोल अदा करते हैं। तो एन असेंशियल रोल, ROLE, रोल इन, यहां पर देखिए डेव DEVE, डेव LO, लपिंग PING, पिन। अब इसको लोपिंग नहीं पढ़ना, DV लोपिंग, ऐसा थोड़ा ध्यान रखें। डेवलपिंग याद हो जाएगा ना जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे। डेवलपिंग इन TE को लेक, LLEC लेक, और चुअल TUAL को चुअल पढ़ते हैं, जैसे TIAL को शल या शियल पढ़ते हैं। तो ये पैटर्न है, ये तो आपको फिक्स ध्यान रखने हैं। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ ए या BI ली, और फिर टीज, ये जो TIES है ना ये भी रिपीट मिलता रहेगा आपको। टीज पढ़ते हैं, एबिलिटीज या अबिलिटीज भी पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पर है ब्रोडनिंग, ई भी है यहाँ पर देखें, ब्रोडनिंग नहीं बोलेंगे, ब्रोडनिंग, ई एक तरीके से देखिए बिल्कुल साइलेंट सा हो जाएगा, ब्रोडनिंग, ठीक है। बड़ा और विस्तृत, बड़ा फैला देना, ऐसा ब्रॉड कर देना, चौड़ा विस्तृत कर देना। आवर, OUR, पर्स, PERS, पर्स, पैक, PEC, पैक, और TIVE, टिव, पर्सपेक्टिव, यानी जो हमारा दृष्टिकोण होता है, जिस नज़रिए से हम किसी चीज़ का पर्सपेक्टिव रखते हैं, सोचते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो एजुकेशन है ना वो एक आवश्यक रोल अदा करती है डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल, जो विकसित करना, क्या विकसित करना? डेवलपिंग मतलब विकसित करना, विकास करना, किसका? इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, जो हमारी बौद्धिक, जो दिमाग वाली एबिलिटीज़ है ना, योग्यताएं हैं, एबिलिटीज़ योग्यताएं। एंड उसको क्या करती है? एजुकेशन, मतलब ये एजुकेशन करती है, पढ़ाई। ब्रॉडनिंग आवर, जो पर्सपेक्टिव होता है ना, हमारा जो दृष्टिकोण होता है, सोचने समझने की जो क्षमता होती है ना, उसको ब्रॉडनिंग कर देती है, यानी कि और विस्तृत फैला देती है, ऐसा कहने का मतलब। कौन ये करती है? एजुकेशन, पढ़ाई जो हम करते हैं वो। फिर आगे है ENN, फिर इसको COU, रेजेस, RAGES, रेजेस, एनकरेजेस, एनकरेजेस यानी इट कौन है यहाँ पर? एजुकेशन। एनकरेजेस यानी कि प्रोत्साहित करना, एनकरेजेस। यहाँ देखिए CREA, TITVIVTYT, क्रिएटिविटी। आई को यहाँ पर ई पढ़ेंगे, MAE, मैं, GIGNA, ने, और TION, शन, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन। एंड CRI, TITCAL, कल, क्रिटिकल, थिंक, THINK, थिंक। फिर इंग है, ING, इंग, थिंकिंग यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, तार्किक सोच, तार्किक, पूरा तर्क वितर्क, पूरी गहराई से हम जो सोचते हैं वो वाली थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, पूरे तर्क के साथ जो हम सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ से
इट से यहाँ से मैं ट्रांसलेशन कर देती हूँ। इट एनकरेजेस, यानी जो पढ़ाई है ना, एजुकेशन, वो एनकरेजेस क्रिएटिविटी, जो प्रोत्साहित करती है, जो हमारी रचनात्मकता रहती है, कोई भी क्रिएटिव चीज़ करते हैं ना वो अपने दिमाग से, उसको ये एनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है हमारी एजुकेशन। जो इमेजिनेशन होती है ना, कल्पनाएं, हमारी इमेजिनेशन, उसको ये एनकरेज करती है। और जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, पूरा तर्क के साथ विचार विमर्श करके सोचना, वैसी वाली सोच, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि किसी ने कुछ पूछा झट से कोई आंसर दे दिया, नहीं, पूरा तर्क वितर्क निकाल के, पूरा उसको उसके अंदर जाके कोई भी किसी चीज़ का हमको सुझाव देना है तो ऐसे ही नहीं दे दिया। ऐसे वो देते हैं जिनकी सोचने की समझने की क्षमता ही नहीं होती। फिर आगे देखें, मोर ओवर यानी कि इसके अलावा, मोर ओवर, कन C1 कन TIT, न्यू NU अस, कंटिन्यूअस निरंतर, लर LEAR लर NING निंग, लर्निंग, कंटिन्यू बार बार लगातार, मतलब निरंतर जो लर्निंग होती है हमारी, सीख। IM PRO प्रूव, VES प्रूव्स, ऐसे बोलेंगे इसको, विज करके नहीं बोलना, ये साथ ही में बोला जाएगा तभी उच्चारण निकलेगा। इम्प्रूव्स, इम्प्रूव्स, ऐसा। सुधारना, आवर, OUR आवर, कम COM कम, MU म्यू, NI नी, CAK, और शन कम्युनिकेशन, जो बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, कम्युनिकेट होते हैं वो। एंड कॉम COM कॉम, PRE प्री, हैन HEN हैन, और शन कॉम्प्रीहेंशन, समझने की क्षमता, कॉम्प्रीहेंशन। तो इसके अलावा क्या, कंटिन्यूअस लर्निंग इम्प्रूव, जो हम बार बार सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं ना, वो हमारा सुधारती है, क्या, हमारी कम्युनिकेशन सुधारती है। और जो कॉम्प्रीहेंशन है ना, हमारी समझने की क्षमता होती है, किसी भी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो उसको समझने की क्षमता, कॉम्प्रीहेंशन को ये सुधारती है। कौन, कंटिन्यूअस आप पढ़ते रहते हैं ना, निरंतर, ठीक है, रोजाना, ऐसे। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है SUC सक्सेस, CESS सेस, और FUL फुल, अ सक्सेसफुल, पर PER पर, S1 सन, पर्सन, अंडरस्टैंड्स दैट, FAI फे, LURE ल्योर, फेल्योर पढ़ना, फेलर नहीं पढ़ना है, फेल्योर, इज नॉट अ PER पर, MA मानेंट, परमानेंट, ठीक है, परमानेंट, ऑप्स, OBS ऑप्स, TAT, और CLE कल, ऑब्स्टेकल, बट एन अपॉर, यहाँ पर ओ है ना, इसको अ करके पढ़ना तो सही उच्चारण आएगा पढ़ने में, अपॉर, फिर TU को टू नहीं, अपॉर्चुनी, NI नी, अपॉर्चुनिटी, आधा च और यू, तो अपॉर्चुनिटी नहीं पढ़ना है, अपॉर्चुनिटी, अवसर जो होता है ना, मौके, वो। टू अ, देखिए ए को अ पढ़ना है। फिर यहाँ पर क्वायर, यहाँ पर अक्वायर, ये जो है अक्वायर, CK को साथ में लेना, CQ, फिर IRE आयर, अक्वायर पढ़ना है इसको, अक्वायर, AC को साथ में पढ़ दे तो अक हो जाएगा, फिर QUIRE क्वायर, अक्वायर, ऐसे। अक्वायर वैल्यूएबल, XEX PEP RIE को रीएंस करके पढ़ दें, ठीक है, ENCE है ना, इसको एंस पढ़ते हैं तो RI री, और फिर ये एंस, XP रीएंस, ऐसे, एक्सपीरियंस। फिर चलिए यहाँ पर क्या है, इसका अनुवाद कर देती हूँ कि अ सक्सेसफुल पर्सन, जो एक सक्सेसफुल, जो सफल व्यक्ति होता है ना, पर्सन, अंडरस्टैंड्स, यानी कि समझता है कि दैट फेलियर इज नॉट परमानेंट, कि जो असफल होते हैं ना, असफलता हमको मिलती है, परमानेंट नहीं होती, स्थायी नहीं होती। ऑब्स्टेकल, परमानेंट ऑब्स्टेकल नहीं होती, मतलब स्थायी बाधा नहीं होती, रुकावट, देखिए ऑब्स्टेकल का मतलब बाधा, रुकावट, ठीक है, तो वो नहीं होती, बट एन अपॉर्चुनिटी, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी होती है, टू अक्वायर, प्राप्त करना, अक्वायर का मतलब प्राप्त करना, वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, यानी कि वैल्यूएबल का मतलब कीमती, मूल्यवान, एक्सपीरियंस, अनुभव। तो जब भी हमारे सामने कोई
ऑब्स्टेकल आती है ना, इसका मतलब ये नहीं कि परमानेंट है, उस ऑब्स्टेकल से, उस बाधा से ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, हम सीखते हैं एक्सपीरियंस, हमको उससे कीमती वैल्यूएबल एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। देयर, देखिए देयर फोर का मतलब इसलिए, वी शुड पढ़ना है, इसको शुड नहीं पढ़ना, एल साइलेंट है, शुड मेंटेन, मेंटेन DIDSCIC डिसिप्लिन PLINE डिसिप्लिन या अनुशासन। तो क्या करना है हमको, इसलिए चाहिए हमें, शुड मतलब चाहिए, मेंटेन मतलब बनाए रखना, डिसिप्लिन क्या बनाए रखना, मेंटेन करे रखना, डिसिप्लिन यानी कि कोई बाधा आई और अपने डिसिप्लिन को नहीं तोड़ना, ये कहने का मतलब है। और जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, मतलब RESRES PON PON SIC BIB LILE TYT रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड, ये वाली चीज भी बड़ी अच्छी है, लगातार प्रयास करना, क्या बोलते हैं उसको, पर PER पर SEC VEV फिर रेंस RANCE रेंस, परसिवरेंस लगातार प्रयास करना। थ्रू, देखिए इसको थ्रो नहीं पढ़ना है, THROUGH को हम पढ़ते हैं थ्रू, याद रखें। अगर ये नहीं होता तो थ्रू पढ़ते हैं, ये आउट लगा हुआ है ना OUT, तो थ्रू आउट पढ़ेंगे पूरा, थ्रू आउट का मतलब पूरा, शुरू से लेकर अंत तक पूरा। तो आवर हमारी लाइव्स, इसको लिव्स नहीं पढ़ना, देखिए लाइव्स का मतलब हमारी जो जिंदगियां हैं, लाइफ है ना उसका प्लूरल है लाइव्स, इसको लिव्स नहीं पढ़ना, लिव्स भी होता है लेकिन यहाँ पर यह हमारी जिंदगियों की बात हो रही है। तो हमें अनुशासन नहीं, उसको मेंटेन करना है अनुशासन को, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जिम्मेदारी को, और लगातार प्रयास करना, करते रहना, इसको मेंटेन करना है। यानी कि जो हमारा शुरू से लेकर जो भी हमारी लाइफ चलती रहती है ना, पूरा जो हमारा जीवन चलता है, थ्रू आउट आवर लाइफ, पूरे जीवन में, ठीक है, पूरे, यहाँ पर पूरे हिंदी में उच्चारण कर दे, हिंदी में अनुवाद कर दें। चलिए कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं इसका अनुवाद। अब यहाँ पर है कि विद, चलिए विद, यहाँ पर ये एंडिंग पैराग्राफ है, ठीक है, एंडिंग है यहाँ पर, विद DEDTER टर, डिटर MI मी NA ने और शन, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब पक्का इरादा, पहले भी बता दिया, यानी कि डिटर्मिनेशन के साथ डै, ये पूरा इसको बोलेंगे DED नहीं बोलना, डै DIDCAK और TION शन, डेडिकेशन, डिडिकेशन भी नहीं पढ़ना, डेडिकेशन समर्पण, ठीक है, समर्पण की जो भावना होती है उसको बोलते हैं डेडिकेशन। एंड CON कॉन, FIFE फिर डेंस है, DENCE डेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, एनी वन यानी कि कोई भी, कैन कम, COM कम, अकम्प्लिश PLISH प्लिश, अकम्प्लिश का मतलब पूरा करना। देयर का मतलब, देयर यानी उनकी, अपनी जो है ना, AMBIB। अब देखिए शस, यहाँ पर देखिए एम्बिशंस, शन है ना, TION शंस, एम्बिशंस है ये, शस नहीं है, शन TIONS, शस, एम्बिशस, एम्बिशस ऐसे पढ़ना, एम्बिशस मतलब महत्वाकांक्षाएं जो होती है हमारी, क्या क्या एम्बिशस होती है ना, कि क्या क्या महत्वाकांक्षाएं, ये भी हो जाए, ऐसे भी हो जाए, तो ये सारी चीज़ों को पूरा करता है कौन, अगर आप डिटर्मिनेशन रखते हैं, पक्का इरादा, डेडिकेशन रखते हैं, समर्पण की भावना रखते हैं, कॉन्फिडेंस, यानी कि कॉन्फिडेंस का मतलब क्या, आत्मविश्वास, तो इससे हम अकम्प्लिश कर लेते हैं जो भी हमारी एम्बिशंस होती है, जो भी हमारे सपने, महत्वाकांक्षाएं, उनको हम पूरा कर लेते हैं, पूरा करना अकम्प्लिश, पूरा करना अकम्प्लिश। एंड क्या करते हैं, क्रिएट, अब इसको क्रिएट नहीं पढ़ना, क्रिएट यानी कि बनाना, किसी चीज़ को पैदा करना, क्रिएट करना, मीनिंग, MEANING, ये तो ऐसे ही याद कर ले, मीनिंग MEANING, मीनिंग, और FUL फुल यानी अर्थपूर्ण, जिसका कोई मीनिंग हो, तो क्रिएट करते हैं अ मीनिंगफुल एंड प्रोस, PROS प्रोस, PEPROUS रस, प्रॉस्परस, इसको समृद्ध, ठीक है, समृद्ध हो जाए, सभी कुछ हो उसके पास, तो प्रॉस्परस बोलते हैं इसको, प्रॉस्पीरस नहीं बोलना, प्रॉस्परस। यहाँ पे जैसे PE को देखते ही लगेगा कि P पढ़े, नहीं, प करके पढ़ना, ये प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट हो जाएगा, प्रॉस्परस। और ये है फ्यूचर मतलब समृद्ध हमारा भविष्य हो, फ्यूचर, अब इसको फ्यूटर नहीं पढ़ना है, ठीक है, FU को फ भी नहीं पढ़ना है, TURE है ना, बस इतना याद रखिए, इसको चर पढ़ते हैं, ठीक है, ये हमारा पैटर्न होता है, चर पढ़ते हैं, फ्यूचर, तो हमारा भविष्य समृद्ध हो, सब कुछ हो, सुख शांति समृद्ध, सब धन दौलत, ऐसा, तो ये एक
अर्थपूर्ण जो है क्रिएट करता है, हमारा भविष्य ऐसा हो। अगर हम ये सारी चीज़ें रखते हैं, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, कॉन्फिडेंस, तो हम अकम्प्लिश कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं जो भी हमारे एम्बिशंस होती है, जो भी हमारे सपने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स है और सारी की सारी यूज़फुल है। अगर आप शुरू से लेकर अभी आखिर तक इस पैराग्राफ में ये जो रीडिंग कर रहे हैं, बने हैं मेरे साथ, इसका मतलब आपके अंदर क्या है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर डिसिप्लिन है और आपके अंदर डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर है। आप भी एम्बिशियस हो, अपने जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए जो है पूरा इरादा आपने बना लिया है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहने का मतलब यही है कि आपकी इच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से रोज़ाना आप मेरे साथ बने रहें, प्रैक्टिस करते रहें। इम्प्रूवमेंट मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद बताएंगे, आपको खुद को नज़र आने लगेगा। बस आपको कंसिस्टेंट काम करना है। ऐसा नहीं कि शुरू में स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते ही ख़त्म कर दिया किसी भी काम को, नहीं। तो ऐसे ही बने रहे, रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहिए। जितना समय उतने समय ही करिए, ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है।